सीता जी ने विग्रह के आगे पर्दा क्यों किया? एक संत थे, वे भगवान राम को मानते थे। यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ भी जीवन में कमी है वो ज़रूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसीलिए माता सीता को पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था कि रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी हुई माला ही भगवान को पहनाते थे। पर उनकी ये बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी जी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। कोई तो बाजार से खरीद कर भगवान को पहनाता है और ये अपनी पहनी हुई माला ही भगवान को पहनाते हैं। पुजारी जी को सबने बहुत भड़काया कि बाबा की माला आज से भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी, तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आएं और ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। वे बाजार गए और नई माला को लेकर आए। आज संत मन में बहुत उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत वह माला टूटकर नीचे गिर गई। फिर जोड़कर वह माला पहनाई, फिर टूटकर नीचे गिर पड़ी। ऐसा 3-4 बार किया, पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसीलिए जब भी मंदिर में जाते थे, पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता है कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा केवल राम जी के ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते थे तो बाहर से ही आवाज़ लगाते, पुजारी जी हम आ गए हैं, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन बाबा ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आ गए हैं। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने नहीं सुना। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी जी ने उन्हें देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ, और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा है। पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज़ की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आया। तब बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं ही आसन छोड़कर आई हैं और उन्होंने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया है। आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से ही निकलते और बाहर से ही आवाज़ लगाते, अरे चेला राम तुम्हें आशीर्वाद है और सुखी रहो, चले जाते। सच है, भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली कहानी के लिए धन्यवाद।